Today is not a press conference, it's just a social gathering so that we all can get to know each other. And I have no big announcement to make as such. I think we're all waiting for the budget to come in. I think thereafter we'll know better and have better announcements to make. मगर तब तक आज के दिन हम सब मिल रहे हैं बस एक दूसरे से रूबरू होने के लिए, क्योंकि पीछे बहुत बैठे हैं जो शायद ही मेरे से रूबरू हुए हों, आगे हो गए, मगर मेरे को भी जानने और पहचानने का एक थोड़ा सा वक्त, 1 साल लग गया सभी को बुलाने को, और that is all, that there is no agenda today. So that is all, and if there's anything that anybody would like to ask me, that's a different thing, but this is really not a press conference. अच्छा, यूनियन बजट से हरियाणा बजट से So no, we are hoping, every state is hoping, and I think Haryana should get its fair share of the union budget as well. We have, I think, regularly been one of the biggest taxpayers in the country, and I think that our CM has also gone to Delhi to ask for a better share of the budget. So we are all keeping our fingers crossed for a better Haryana. अच्छा, और कैसे बोलो? नहीं, हेल्थ के लिए, हरियाणा के लिए हमने मांगा है कि हम बेहतरीन आपके लिए उसके साथ साथ एनएचएम पे कॉन्ट्रैक्चुअल भी 300-400 डॉक्टर्स रखे हैं. इस साल हमारे बॉन्डेड एमडीज भी आ रहे हैं जो 150 के आसपास हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स नहीं हैं, और शायद ही पहले इतने सारे डॉक्टर्स एक साल में लगे हों. ये एमओज की भी बात हो रही है, मेडिकल ऑफिसर्स तो हमने लगाए ही हैं, हमने एएमओज लगाए हैं, तो एमओज हमने लगाए हैं कुछ 750, एएमओज लगाए हैं हमने 850, और उसके साथ साथ एनएचएम में हमने 350 के लगभग एमओज लगाए हैं, और कुछ 160 के आसपास हमने स्पेशलिस्ट भी लगाए हैं. अब एमडीज आ रहे हैं हमारे 150 इस साल, तो जहाँ स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो कमी शायद थोड़ी कम हो जाएगी इसके बाद. और इस बजट में मैं चाहूँगी कि हम जो सभी मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे हमें बेहतर सुविधाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनमें हम बेहतर सुविधाएं दे सकें, बेहतर टीचिंग स्टाफ दे सकें. इसके साथ साथ हेल्थ की जब बात आती है तो पिछले साल हमने बहुत काम किया है, डॉक्टर्स पे ही नहीं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं. इसके साथ साथ हम क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक्स भी बना रहे हैं, और जहाँ तक दवाइयों की बात है तो क्रिटिकल जो एसेंशियल दवाइयाँ हैं हरियाणा में आज के दिन 80% से ज़्यादा हमने खरीद दी हैं, तो वहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए. वाइटल और जब भी, क्योंकि हमने आरसी कर रखी है, जब भी कोई भी आवश्यकता होगी वो जल्द से जल्द आपको मिल भी जाएगी. हाँ जी जी आपने एक बजट नया आने वाला है जी, वो आपकी तरफ से चली गई जी, पिछले साल का बजट पेश और 10 महीने जी जी
159 करोड़ रुपए का हमारा बजट प्रस्तावित किया था 25-26 के क्योंकि 9,391 जो पिछले साल का रिवाइज बजट था उससे 8% ज्यादा था। अब क्योंकि आपने कंसिडरेशन कर दी 10,159 करोड़ रुपए में से कितना बजट आपका 10 महीने में खर्च हो गया? अगर आपको जी, मेरे पास जानकारी है कि हमारा 70% से ज़्यादा बजट आज के दिन हो गया है कंप्लीट, और मार्च एंड तक ज़्यादा नहीं रहेगा। तो हमें अच्छा बजट बिल्कुल आवश्यकता है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि इस बारी पिछली बारी हमें, जैसे आपने कहा, 10,159 तो 160 तक बजट मिला था। जीडीपी को देखें तो हमें 5% के आसपास मिला था। तो वो भी पिछले साल, उससे पहले साल भी उतना ही। दिन ये पूरी उम्मीद है कि हमें 5% से ज़्यादा बजट मिलेगा इस साल। और जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन था कि आप MER की बात कर लें, तो MER का पूरा बजट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो हमारा पास 20-25% बचा है वो इन 2.5 महीनों के लिए ही काफ़ी है। उसके बाद हमारे को एक नए बजट पड़ेगी। जो मुख्य बात थी वो थी कि पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ के रीजनल अस्पताल हैं और उनका मेडिकल कॉलेज है। इसमें आपने जैसे कि बताया भी ओपनिंग बात से भी कहा कि 9 बहुत ही अति आधुनिक मात्र शिशु स्वास्थ्य केंद्र खोलने ये प्रस्ताव रखा था। इनमें से किसी ने कहां तक जी, सभी कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन हो रही है उनकी, PWD कंस्ट्रक्शन काम चालू होगा मोस्टली I will have to see it, but I know that a lot of them have already started, and we are hoping to 22 जिले, अब तो 23 बनने जा रहे हैं, कि सब चाहिए। उसके साथ एक क्रिटिकल केयर यूनिट होना चाहिए। सॉरी जी, हाँ, सभी हाँ जी, तो ये हैं, यहाँ बनने चुके हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, और कुछ आने वाले वक्त में और बनेंगे। उप्स, कहाँ जी, हाँ। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। नंबर 1, दिस वाज नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरेस्टिंगली। ये जो फतेहाबाद रतिया का एरिया, इस एरिया में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है जी, लेकिन उस एरिया में पेट स्कैन की सुविधा नहीं है। पेट स्कैन बहुत महंगा टेस्ट होता है, गरीब आदमी नहीं करवा सकता। जब तक पेट स्कैन नहीं होगा तब तक कैंसर की डोज शुरू नहीं हो सकती। राइट। के समय जो जिनकी रिपेयरिंग न होने की वजह से वो बंद है, कई करोड़ रुपए वो बेकार पड़े। तो इस बारे में क्या कहना? सबसे पहले तो मैं कैंसर के ऊपर ले लूंगी डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर किस चीज के, मेडिकल के या ऐसे? आजकल So the question is about cancer to start with in Fatehabad. That I would say that cancer is prevalent पूरे हरियाणा। पास 2 ही सेंटर है, एक अंबाला में है और एक जारसा में, 2 ही हैं। हमारी आने वाले बजट के साथ हमारी ये उम्मीद है, जो मैंने एक प्लान बनाया है अगले साल के लिए, ये है कि हम जो जांच है कैंसर की वो बढ़ाएं। हमारे प्रदेश में 3 कैंसर सबसे ज्यादा प्रेवलेंट। अगर मैं कहूंगी तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ओके जी। टुडे मोस्टली 1-2 महिलाओं का है सर्विकल और ब्रेस्ट कैंसर, और तीसरा है माउथ कैंसर। टबैको चूइंग फैलाना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस पे है। तो इन 3 कैंसर्स को पे हम ज़्यादा महत्व देकर हम इसकी ज़्यादा जांच करवाना चाह रहे हैं। आने वाले साल में ये हमारा गेम प्लान है। नहीं मैम, हाँ जी, बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि घग्गर का जो एरिया है वहां पे कैंसर और ओवेरियन कैंसर बढ़ रहे हैं। ओवेरियन के साथ वो यूट्रस बढ़ गया, यूट्रस के साथ ओमेंटम में होते हुए cancer is pretty much the same thing. So
we are trying now to increase the, whether it is in Fatehabad or it is in the rest of Haryana, see, and we want to do more tests to see that how many ladies and how many gentlemen today are suffering. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कैंसर को लेके, अगर अर्ली स्टेजेस में हम पकड़ सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं तो फिर ये क्योर हो सकते हैं. मगर क्या होता है हमारे पूरे प्रदेश में आज के दिन कि 4th स्टेज पे पता चलता है कि हमारे को कैंसर हो गया है और फिर 4th स्टेज के बाद हमारे पास कोई इलाज रहता नहीं है ज़्यादातर. तो हमारा आने वाले जो साल का जो एक गेम प्लान है कैंसर को लेके, एनीमिया का बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो हेल्थ में मैंने बोला है कि एनीमिया पे ज़्यादा फोकस करेंगे और हेल्थ और MER दोनों मिलकर कैंसर पे करेंगे, ताकि जहां भी फतेहाबाद ही नहीं, मैं पूरे इसकी बात कर रही हूँ कि कैंसर की मेडिसिन बहुत महंगी, बहुत ज्यादा महंगी. क्या तो एक अमृत योजना, अमृत डिस्पेंसरीज हैं जो हम चाहेंगे कि हम सारे प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं वहाँ पे खोलें, जहाँ पे आपको वो कम से कम पैसे में मिले. जी, नेक्स्ट. I think we've done with you, sir. Let him have a chance also. हाँ जी. Exactly, but it's turned into one. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें क्यों ना ऐसा प्रावधान आप किया जाए या आप कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन समस्या लोगों की हॉस्पिटल में जाने की, चलिए दवाई मिलते हैं सब, लेकिन जो वाशरूम होते हैं वो बहुत ही घटिया होते हैं, बेकार होते हैं. एक शिवालिक के साथ जो हमारे पंचकुला कालका के जो गाँव है बहुत ज्यादा, इनके लिए पंचकुला बड़ा हॉस्पिटल, कालका इंदौर में बिल्डिंग बन गई है हॉस्पिटल की, पोषण नहीं हो पाया, उसमें स्ट्रक्चर बन गया, सब कुछ क्या नहीं हो पाई. एक 300 हॉस्पिटल बेड का हॉस्पिटल बिटनान बनना जा रहा है, कुछ प्रस्तावित है, वो जा कहना चाहिए. ग्रामीण जो गांव की महिलाएं, जो वहाँ के कालका विधानसभा की जो मेन समस्या है हिल एरिया की, उनकी स्वच्छ सुविधा के लिए कुछ किया जाए और स्वच्छता के. बिल्कुल करेंगे जी. स्वच्छता पे मैं पहले बताना चाहूँगी, आपका पहला सवाल था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन एक टेंडर कर रहे हैं जहाँ पे हम आउटसोर्स कर रहे हैं, ताकि क्लेनलीनेस जो हम पहले अंदर रख रहे थे मशीनों के द्वारा जो फैलाना, सब कुछ के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम क्लेनलीनेस को ध्यान पे रखते हुए एक टेंडर कर रहे हैं, ताकि ये जो सफाई का काम है वो एक प्राइवेट कंपनी अच्छी तरह आके कर ले, ताकि कल हमें ये ना बोले, और अगर वो हमें उनको निकालने का भी बंदोबस्त होना चाहिए. दूसरी बात थी कालका को लेकर. कालका में एक अस्पताल प्रस्तावित है, उसकी ज़मीन का खरीदान होना था. आई थिंक for that is also very much in process, and that will be done, and I think your MLA is very very interested, and she's come to me many times. तो ये बिल्कुल प्रस्तावित है और बहुत जल्द इस पे काम भी होगा जी. हाँ जी साक्षी जी. अभी कुछ समय पहले आपने एक सर्जिकल वीक स्टार्ट किया था. जी. यस, सर्जिकल वीक था. हाँ जी. क्या मोटिव था उसके पीछे, और दूसरा कितना सक्सेसफुल को था, इफ आई रिमेम्बर राइट. और यहाँ पे जो 10 हमने ऑपरेशंस आयुष्मान भारत में सरकारी अस्पतालों के थ्रू करवाने की हमने, जो सरकारी अस्पतालों में ही होंगे, उसके लिए एक बार इट वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल. हमने 3000 से ज़्यादा सर्जरीज की थी उसमें, और आयुष्मान भारत का आई थिंक 100 करोड़ हमने वापस अपने सरकारी अस्पताल की तरफ डाइवर्ट किया था. आई हैव नो सर, give you let him have a chance also. You already asked your question. हाँ.
हाँ जी कि आप करती हैं, अकेली से विधायक हैं जी। और एक प्रभावशाली हाँ क्षेत्र के लिए ये आए दिन जो बयानबाजी आती है, मेरे को लग रहा था ये उसी लाइन पे जा रहा है, हाँ इसलिए मैंने बोला अच्छा। आए दिन बयानबाजी आती है, चाहे वो राव रणवीर की तरफ से राव इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहती। जो प्रश्न और उत्तर और जो बयानबाजी करनी थी, जिन्होंने करनी थी और जहां जवाब की ज़रूरत थी वो राव साहब ने दे दी। उससे ज़्यादा मुझे ना कहने की ज़रूरत है और आई थिंक आप सब समझ चुके हैं। हाँ जी राइट। सॉरी डे के बजट में, हाँ जी उसमें 17 जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाएंगे। जी ये बन गए हैं, ये बन रहे हैं, बिल्कुल जी। तभी मैंने बात भी की थी कैंसर डे नहीं की थी। आई डोंट नो, यस सर। No, you will have to, but so sir, unfortunately right now I don't have any data for you. You will have to I'll get my office to provide it to you. But having said that, it is also something prevalent in all the entire country today. There is one person in every family today who's suffering from cancer, unfortunately. But the cases are, what can we do as a health department is that हम जांच बढ़ाएं ताकि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो उसी के लिए हम आज के दिन काम करना चाहते हैं। How do I do this? Somebody should be doing this for me. हाँ। मंत्री जी एक सवाल सुनिए, पहले बहुत जरूरी है। पूरे 11 साल से आप क्या लगता है कि 11 सालों को कितना बेहतर बना पाए? क्योंकि अगर आप कहेंगे कि अभी और सुधारने के लिए तो 11 साल का पर्याप्त समय होता है। दूसरी बात ये कि इससे पहले भी 2 मंत्री रहे। एक मंत्री जी ने कहा कि हम तो अस्पताल के ऊपर हेलीपैड बनाएंगे ताकि मरीजों को यहाँ से लेके जा सके दूसरी जगह। स्थिति ये कि कई लोग बेचारे आते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता। और सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या है आज की डेट में, जितने भी डॉक्टर हैं उसमें मैक्सिमम डॉक्टर अस्पताल की दवाइयां ना लिख करके बाहर की क्या सटीक हो ये तो कहना सही नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है। मेरा नाम है कुमार रमेश। हाँ जी कुमार जी, सबसे पहले तो जो पहले गए हुए जो हमारे बने थे हेल्थ मिनिस्टर्स, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। मेरी वर्किंग शायद उनसे थोड़ी सी अलग दिशा में है कि मैं आज के दिन जो बेस नेसेसिटीज़ हैं आज के दिन उनको दुरुस्त करना। आपको पहले भी कि हमने आते ही डॉक्टर्स लगाए हैं, मेडिसिन्स पे काम किया है। हर डिस्ट्रिक्ट पे आज के दिन हमने एक्सरे मशीन्स, अल्ट्रासाउंड मशीन्स बेहतरीन लगाने की कोशिश की है और पीपीपी मोड पे हमने सीटी और एमआरआई स्कैन दोनों कर रखे हैं। और सीटी स्कैन तो आज के दिन आई थिंक 2200 के 22 बजट सेशन शुरू होने से पहले हो जाने चाहिए और एमआरआई भी 2200 के 22 में हो जाएंगे जी। बजट सेशन होने टेंडर लगा हुआ है आज के दिन और वो हो जानी चाहिए। ये मैं अपने बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी, किसी और के बारे में या किसी और की वर्किंग के बारे में नहीं। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि 11 साल जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, सबसे पहले तो मैं आपको लिंगानुपात के बारे में देता था, उस बात पे कोई ध्यान नहीं देता था जब तक प्रधानमंत्री जी ने पानीपत पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरुआत नहीं की थी। आज के दिन विरोधी आके बोलते हैं कि ये नीचे हो रहा है। भाई तुमने तो ध्यान भी नहीं दिया, हम तो पूरा ध्यान कर रहे हैं। हम स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, हम डिकॉय बना रहे हैं, हम केसेस कर रहे हैं, हम आशा वर्कर्स को सभी जब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बोल रहे हैं कि आप देखिए कि उनके देखभाल हो और अगर उनके पास एक बच्ची हो
तो उन पे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि चांसेस हो जाती हैं कि एक बच्ची होने के बाद वो चाहेंगे कि एक बेटा हो, तो उन पे नज़र को आगे बढ़ा के हम उनके ऊपर उनको टेलीफोन्स या जैसे आईपैड होते हैं, क्या कहते हैं उनको, टैबलेट्स, तो टैबलेट्स देने की भी हम सुविधा कर रहे हैं ताकि उनका काम भी आसान हो जाए। जी, yeah, this side. Okay, the ladies have to have their say as well. Yes, yes. हाँ, लेकिन आपको लगता है कि बेटी बचाओ तो अब कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन बेटा पढ़ाओ भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब बेटियां पढ़ गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, लेकिन ये समाज ऐसा नहीं है कि या पैट्रियार्कल सोसाइटी ऐसी है कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हमारी आवाज को। यू फील दैट देयर राइट टू सम सिस्टम कि कैंपेन लॉन्च बेटों को लेके। no, see, at the end of the day, I think every mother and father has a thing that they want to educate their children, whether girl or boy. ये तो I think एक चीज़ है कि बहुत सारी बेटियों में रुचि ज़्यादा है पढ़ने की, बेटों में शायद खेलने की ज़्यादा है, तो बढ़ाने की चीज़ होती है, वो माता पिता पे डिपेंडेंट होती है। बट आज के दिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि दोनों को पढ़ाने की, और एटलीस्ट जहाँ से मैं आती हूँ आज के दिन बहुत सी मैं पूछती रहती हूँ कि अपने सारे लोगों से कि क्या कर रहे हैं बच्चे, तो आज के दिन जो दक्षिण हरियाणा से जितने डॉक्टर्स और एडवोकेट्स निकल के आ रहे हैं, शायद ही कहीं और से निकल के आ रहे हैं। हाँ जी, एमआरआई मशीन की बात की। सी जो अभी आज के दिन जो बन रहे हैं, एक तो कुटेल में हमारा सुपर स्पेशलिटी यूनिवर्सिटी बन रही है, वो सबसे पहले बन के खड़ी हो जाएगी। जींद में एक और कॉलेज है जो इस साल आई थिंक हो जाना चाहिए ख़त्म इस पर काम, और शायद खुल भी जाए। वो मैंने पूरा नहीं किया जी। That's why I don't ask double questions. Some people, let me finish my. No. So we were talking about, there is Yamuna Nagar coming up, there is Sirsa coming up, there is Kaithal coming up. So there are many medical colleges on the way coming up. So हमारे मैनिफेस्टो में है कि 22 से 22 जिलों में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उस पर हम काम अच्छी तरह और तेजी से कर रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल है छोटा सा, और पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने गेट टुगेदर रखा और किसी का नहीं। I wasn't doing this. दूसरा चीज ये है कि सबसे अच्छी बात है हरियाणा के लिए कि जिस विभाग को संभाल रहे स्वास्थ्य विभाग को अच्छी जानकारी है, उससे अगर देखा जाए जी, अगर काम करते तो जानकारी तो मिल ही जाती है। जो शिशु और महिला जो बिल्डिंग्स बन रही है, जो जिला MCH आप पंचकूला का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। वहाँ पर जो बिल्डिंग कब की बन की तैयार है, सारा उसका रेनोवेशन हो गया है, लेकिन उसमें जो जच्चा बच्चा का शिफ्ट होना चाहिए, NICU की बात करें या लेबर का रूम्स की बात करें, वो अभी तक शिफ्ट नहीं है। और साथ ही साथ जैसा अस्पताल का देखभाल सबसे जरूरी है लिफ्ट। आज के टाइम में लिफ्ट यस, तो 6 फ्लोर 7 फ्लोर मरीज को जाना है, व्हील चेयर पे आते हैं, स्ट्रेचर पे। आपकी लिफ्टें जो है, आप मेरे साथ चलिए पंचकूला देख लीजिए, मैं तो हमेशा जाता हूँ वहाँ, हमेशा सेक्टर 6 के। हाँ जी, सारे लिफ्ट आपके कंडम हो चुके हैं। हमने इसके लिए PMO CMO को भी बोला, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो मेरा ये है कि ये जो मदर शिशु वाला जिस तरह आप कर रहे हैं कि जो रेट बढ़ेगा, साथ ही साथ तो इसको डेवलप अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे? नहीं, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट लिफ्ट्स को लेके काफ़ी बड़ी बहुत बार लोग बात करते हैं मुझसे। लिफ्ट्स होनी चाहिए, हर अस्पताल में होनी चाहिए और चलनी चाहिए। होने का फ़ायदा नहीं है अगर चलती नहीं है। तो मैंने तो डायरेक्शन दे रखा है सभी PMOs को आज के दिन कि जहाँ जहाँ लिफ्ट नहीं काम कर रही है, आप या तो PWD के इंजीनियर्स को बुलाएं, जल्द से जल्द वो लिफ्ट को, क्योंकि हर लिफ्ट अगर डाली जाती है उस पर गारंटी और वारंटी दोनों होनी चाहिए।
जरूर जी, मेरा घर है यही, आप जब भी आए आप अपनी शिकायत लेके आ सकते हैं। हाँ जी, मैम एक सवाल है, मैम पंजाब ने 10 लाख बीमा योजना स्टार्ट की है, क्या इस वक्त पे हरियाणा I didn't get the question. पंजाब सरकार ने 10 लाख की बीमा योजना भी वासी है, किसान के लिए हेल्थ में रहने वाला है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो है कि चिरायु स्कीम चल रही है। सबसे ज्यादा जो होनी चाहिए कि हमें कितने सालों से चिरायु स्कीम करते आ रहे हैं और लोगों को इसका कितना सारा लाभ हुआ है। तो हर साल जब बात होती है आयुष्मान भारत की, उसमें से मैं बताना चाहूंगी 70% चिरायु स्कीम के। आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे मैम, हाल फिलहाल Where are we? Somebody raise their hand, please. Yes. हाल फिलहाल में हमने से देखा है नायब सिंह सैनी साहब बहुत बार पंजाब जा रहे हैं और काफी सारे ऐलान हैं। उसी बीच में हमने ये भी देखा है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मैंने तो अपना बिल किया है प्रॉमिस, लेकिन जो 1000 रुपए पंजाब सरकार ने नहीं दिए हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, अब क्योंकि उनका 1 साल रह गया है, किस तरह से आप कंपेयर करते हैं जी, in terms of promises? And दूसरा I would say the parties, right? We were talking about parties. We're not here. People are the same either way. Governance, जी सर, एक तो आंसर करने दें. The governance model is very different. Here, if we make a promise, we try to fulfill it. At the first year of Naib Saini ji's government, हमने मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस किए हैं, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की है। अगर 4 साल हो गए पंजाब को और उन्होंने अब तक नहीं किया, तो ये फर्क आप खुद ही देख सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री केंद्र सरकार की तरफ से देश के सभी प्रांतों में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक को जोड़ दिया जाता है। हरियाणा में भी हम हर जिले में ऐसे हॉस्पिटल तो सबसे पहले तो एक आयुष यूनिवर्सिटी बनने जा रही है कुरुक्षेत्र में, जो पूरे देश में नहीं है और जिसमें आयुष के सारे 5 विभाग होंगे। तो ये पहली किस्म की यूनिवर्सिटी पूरे देश में जो बनने जा रही है। इसके साथ बहुत स्ट्रेस कम हो गई थी, आज के दिन बढ़ाकर हमने 100 सीटें करवा दी हैं वापस, और हम चाहते हैं कि जो आने, because Ayush is more of a preventive as opposed to curative. So हम चाहते हैं कि जहाँ लोग डायबिटिक हैं या उनको हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ ना लेकर वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लें। तो मैं चाहती हूँ कि हर हॉस्पिटल में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए आयुष की, कि जहाँ भी वो एलोपैथिक दवाइयाँ ले सकें और अपना इलाज बिना आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले सके और वहाँ पे अपना इलाज। ओके, आई थिंक आई वुड। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नहीं, लंच, एवरीबडी, आई एम हंग्री। हाँ जी, दवाओं की गुणवत्ता और अपने फूड से जो सैंपल्स वगैरह आते हैं, उसके लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से? दवाओं की गुणवत्ता जितने के सैंपल्स फेल हो रहे हैं, दवाओं की जी, हाँ जी, दवाइयों के सैंपल्स फेल हो रहे हैं, और जिस तरीके से किए जा रहे हैं, और दवाओं के लिए जो आपके हॉस्पिटल से जो दवाइयाँ मिल रही हैं, उनमें भी बहुत सारी चीजें हैं, उनमें सैंपल्स नहीं, हमने बहुत पिछले 6 महीनों में मैं कहना चाहूँगी कि हमने बहुत दवाइयों की चेक किया है, और हाँ जी, हमने बहुत सारे जहाँ ये बिल्कुल है ड्रग, ये अगले साल में ही है, हमने बजट में भी डाल रखा है कि और ड्रग टेस्टिंग होनी चाहिए अलॉन्ग साइड फूड एफएसओज जो हैं हमारे फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स, सेफ्टी ऑफिसर्स, उनको भी हमने बोला गया है कि हम जल्द से जल्द और दवाइयों और पदार्थों की हम चेकिंग करें ताकि हमारे लोगों को बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होगी। ओके, नाउ लेट्स गो लंच नाउ।